हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व। देखिएगा, उसने बोला है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं। अब यदि हम यहाँ पे देखें शून्य, यदि शून्य के बटे में कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या है उसके बटे में? एक है। अब आप देखिएगा, शून्य के बटे में एक है, तो मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है, पहली चीज। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या। एक तो ये कारण भी है, और हम शून्य को संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। कैसे? संख्या रेखा मतलब ये यहाँ पे 0, इस साइड धनात्मक और इस साइड ऋणात्मक। आप शून्य को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, शून्य को हम परिमेय संख्या p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा में व्यक्त किया जा सकता है। अब आगे क्या बोल रहा? क्या आप इसे, हाँ, शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्व था। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व। हमें 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6। हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। तो हम 6 लिखेंगे, और मैंने बताया था कि यहाँ पे बोला गया है 6 परिमेय संख्या, तो 6 में हम कितना जोड़ देंगे? 1। तो कितना हो जाएगा? 7। अब हम क्या करेंगे? 3 व 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर तो क्या हो जाएगा? 3/1, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, व 4 क्या हो जाएगा? 1। अब हम क्या करेंगे? अंश व हर में कितने का गुणा करेंगे? 7 का। तो 3/1 गुणित 7/7 व 4/1 गुणित 7/7। क्या लिखेंगे? अंश व हर में 7 का गुणा करने पर। अब 7 21, 7 एकम 7 व 7 चौके 28/7। अब क्या लिखेंगे? अतः 21/7 व 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या तो क्या हो जाएगी? 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27। 1 2 3 4 5 6, सबके बटे में कितना आएगा? 7। 7 7 7 7 7।
यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड था। दोस्तों अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन फिर करके बता रहा हूँ। दोस्तों अब एक प्रश्न और दो प्रश्न के बाद हम तीसरे प्रश्न और चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। हमें किसके बीच निकालनी, 3/5 और 4/5 को। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी, 5। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि हाँ 5 बोला तो 5 और 5 में कितना जोड़ देते हैं, 1। तो कितना आएगा हमारा, 6। अब ये पहले से परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 3/5 में कितने का गुणा करेंगे, अंश बाहर में 6 का, 6 और कितना हो जाएगा, 4/5 गुणित 6/6। तो 6 3 कितने हो जाएगा, 18, 6 5 30 और कितना हो जाएगा, 6 चौके 24/6 5 30। अब क्या निकालेंगे, अतः 18/30 व 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो कैसे होगा, 18 के बाद 19, 20, 21, 22 और ये 23, 1 2 3 4 5 सबके बटे में 30, 30, 30, 30, 30। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब हम करते हैं चौथा प्रश्न को सॉल्व। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है इसमें, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व। अब क्या बोला है, पहला नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, जो संख्या 1 से प्रारंभ होकर, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या जिसमें जीरो, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो क्या होता है। अब आप देखोगे कि पूर्ण संख्या में ही प्राकृत संख्या होती है, मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में यदि हम जीरो को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या हो जाती है। मतलब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दे तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या में ही प्राकृत संख्या, तो सत्य है ये। तो प्रत्येक सत्य, क्यों सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या होती हैं, अब हम करते हैं इसके बाद दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक की परिभाषा क्या होगी, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और दोनों प्रकार की संख्याएं हों। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। क्या आपको पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या दिख रही है, हाँ दिख रही है, लेकिन ऋणात्मक संख्या नहीं दिख रही, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से चालू होती है। और पूर्णांक क्या होती है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। तो ये कथन क्या है, असत्य है, ये कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या, ऐसा ना लिखें अपन, पूर्ण संख्या, क्योंकि यहाँ ऋण 2 एक पूर्णांक
है, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। अब हम करते हैं तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन देखते हैं। अब हम देखें 1/2, 1/2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, जबकि हमको बोल रहा है क्या परिमेय संख्या ही पूर्ण संख्या होती, तो 0 1 2 3 आपको ये परिमेय संख्या दिख रही क्या? नहीं, जबकि ये हमारी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या ये है कि नहीं, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य, असत्य, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, संख्या है। तो इस तरह से ये था चौथा क्वेश्चन का सॉल्व और तीसरा क्वेश्चन का सॉल्व। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।